गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मैं मेजर लैंडफॉर्म्स चैप्टर पढ़ा रहे थे, इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत सारे लैंडफॉर्म जो रिवर के द्वारा, सी वेव के द्वारा बनता है, इन सब चीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया और इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब हम बात करेंगे लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय मूविंग आइस। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं जो आइस होते हैं, बर्फ़ का बड़ा बड़ा चट्टान जो होता है, बड़ा बड़ा टुकड़ा, ये जब मूविंग करते हैं, जब गति में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, तो इनसे किस तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ स्नोफॉल इन हाई एल्टीट्यूड्स और लार्ज अमाउंट ऑफ आइस में एक्यूमुलेटेड इन अ प्लेस। कहता है कि जब है ना बहुत अधिक ऊंचाई से जब बर्फ़ गिरता है, जब स्नोफॉल मतलब बर्फ़ गिरता है, कहाँ से? बहुत अधिक ऊंचाई से। अ लार्ज अमाउंट ऑफ आइस में एक्यूमुलेटेड इन अ प्लेस। तो कहता है कि एक ही जगह पे आइस की बहुत सारी मात्रा इकट्ठा हो जाती है। एक ही जगह पे क्या हो जाता है? आइस का, बर्फ़ का, है ना, मतलब एक ही जगह पे बहुत सारे बर्फ़ इकट्ठा हो जाते हैं। द लार्ज आइस, अच्छा, दिस एक्यूमुलेशन ऑफ आइस इज कॉल्ड ए स्नोफील्ड, है ना। तो वह जगह, वो जो एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं बहुत सारे बर्फ, तो इसे ही कहा जाता है स्नोफील्ड। ठीक है। द लार्ज मास ऑफ आइस में स्टार्ट मूविंग लाइक अ रिवर। अब देखो, वो जो स्नोफील्ड जब जमा हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो वह नदी की तरह मूव करने लगता है। किस तरह नदी में पानी बहता है, तो उसी तरह वो जगह से बर्फ क्या होते हैं? मूव करने लगते हैं, नदी की तरह बहने लगते हैं। फ्रॉम हायर माउंटेन स्लोप टू लोअर एरिया, अधिक ऊंचे वाले जगह से नीचे वाले, कम ऊंचाई वाले जगह पे वो लोग मूव, है ना, मूव करने लगते हैं। दिस स्लोली मूविंग लार्ज मास ऑफ आइस एंड स्नो इज कॉल्ड ग्लेशियर। और यही जो मूविंग आइस होते हैं, है ना, और वो जो स्नो होते हैं, आइस होते हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर। ठीक है। तो अब आप लोग को ग्लेशियर समझ में आ गया। अभी इस ग्लेशियर से किस किस तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, यू शेप्ड वैली। When a glacier moves, it breaks and carries away fragments of rocks, mountain and valley floor। कहता है जब वो ग्लेशियर, है ना, जब मूव करते हैं तो वह क्या करते हैं? रॉक को, माउंटेन को और वैली फ्लोर को कई सारे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, कई सारे उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। दिस क्रिएट्स अ वैली विथ अ फ्लैट बॉटम। अब ये जो उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उनसे क्या होता है? एक फ्लैट बॉटम, बॉटम मतलब नीचे वाली जगह, है ना, उसका जो धरातल नीचे वाली जगह है वह बिल्कुल फ्लैट होते हैं और उसके स्टीप वर्टिकल साइड और उसके साइड में खड़ा खड़ा आइस का या इस जो है ना रहता है। तो इस तरह के शेप, आकृति बनते हैं जिसे हम लोग, है ना, यू शेप्ड वैली कहते हैं। वो जो आकृति बनते हैं इस तरह, देखिए जैसे स्नो ऐसे ऐसे जा रहा है, तो वह क्या करेगा? कोई यहाँ पे रॉक हो, माउंटेन हो, उसको क्या करेगा? इस तरह है ना, इस तरह वह क्या करेगा? उसको जो है सो फोर्स करके और दोनों तरफ यू आकृति ऐसे करके यू आकृति बन जाएगा। ठीक है। तो यही कहलाता है यू शेप्ड वैली। ठीक है। नंबर 2, है ना, मोरेनेस, है ना, मोरेन्स, इसको पढ़ेंगे। एज अ ग्लेशियर मूव्स डाउन वैली, है ना, इट मेल्ट ड्यू टू वार्म क्लाइमेट। कहता है जब ग्लेशियर, है ना, वैली के नीचे, है ना, जाते हैं, मूव करते हैं, वैली के नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो इट मेल्ट्स ड्यू टू वार्मर क्लाइमेट। तो गर्म क्लाइमेट होने की वजह से, अब चूंकि बर्फ़ है, बर्फ़ को आप गर्म में रखेंगे तो पिघलने लगेगा, तो है ना, वार्मर क्लाइमेट, गर्म क्लाइमेट होने की वजह से वो जो है ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ठीक है। इट इज़ अनेबल टू कैरी इट्स लोड कॉन्स्टेंट। अब इसमें जो कले है, सैंड, है ना, मिट्टी, सैंड बालू, कले मिट्टी का एक टाइप से, ग्रेवल पत्थर, है ना, बोल्डर्स बड़ा बड़ा पत्थर, तो ये सब चीज़ जो आइस के साथ आ रहा था और जब वह पिघल कर जब नीचे की तरफ बहने लगा, तो वो जो है ना, वह अपने साथ इन चीज़ों को नहीं ढो पाता है। इट डिपॉजिट्स देन अ रीड्स इट, है ना, इट्स एज। तो वह क्या करते हैं? इन पत्थर को, इन बालू को
इन कले को, बोल्डर्स को, है ना, एक मेर की तरह, किस तरह खेत के मेर होते हैं दोनों तरफ, चारों तरफ, उसी तरह, है ना, एक मेर की तरह वह जो है दोनों किनारे पर इसको छोड़ देता है। दीज डिपॉजिट्स ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स आर कॉल्ड, है ना, मोरेन्स। और इसी, यही जो सेडिमेंट्स है ना, जो मिट्टी, पत्थर, बालू, इन सब चीज़ को छोड़ देता है, तो यही चीज़ कहलाता है मोरेन्स। ठीक है, अगला पॉइंट है सर्क्यू, टर्न एंड आइसबर्ग। When a glacier moves, it carves a deep hollow out the mountain side। कहता है जब ग्लेशियर मूव करता है, ठीक है, तो वह क्या करता है, माउंटेन के, है ना, कैर्व्स आउट डीप होलो ऑन द माउंटेन। तो माउंटेन में क्या करता है, वह एक होलो, एक बहुत गहरा छेद बना देता है। माउंटेन को काटते 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 छाँटते छाँटते वह एक बहुत गहरा होलो बना देता है। वही होलो जो गड्ढा बन जाता है वही कहलाता है सर्क्यू, है ना। एज द आइस मेल्ट्स अ सर्क्यू फिल्स अप विथ वाटर फॉर्मिंग ग्लेशियर लेक कॉल्ड टर्न। और जब बर्फ पिघल कर उसी सर्क्यू में जमा हो जाते हैं, है ना, तो उस गड्ढे में जो जमा हो जाते हैं तो उसे ही हम लोग बोलते हैं टर्न, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्न। पहले क्या बनता है, सर्क्यू। देखिए इस तरह के गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे। अब उस गड्ढे में क्या हुआ, आइस आके पिघल के जमा हो गया, तो ये बन गया टर्न। देख सकते हैं आप, ये टर्न, है ना। समटाइम्स वेरी थिक ब्लॉक्स ऑफ आइस ब्रेक ऑफ फ्रॉम अ ग्लेशियर और एन आइस शेल्फ एंड ड्रिफ्ट इनटू द ओपन सी, दे आर कॉल्ड आइसबर्ग। और कभी कभी क्या होता है ना, बर्फ का बहुत मोटा, है ना, बहुत बड़ा बड़ा चट्टान जैसा बर्फ जो होता है उसका टुकड़ा उससे मूव होकर, है ना, मूव होकर कहाँ चल जाता है, समुद्र में चल जाता है, ओशियन में चल जाता है, जिसे हम लोग आइसबर्ग कहते हैं, है ना। आइसबर्ग्स कैन बी फाउंड इन द ओशियन सराउंडिंग अंटार्कटिका ओशियन में आइसबर्ग बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह यह आप जो है ग्लेशियर के द्वारा, मतलब आइस के द्वारा किस तरह के, है ना, ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसके बारे में जाने। अब हम बात करते हैं विंड, जो हवा चलती है इसके द्वारा किस तरह बनते हैं। विंड्स इज अनदर एजेंट विच शेप्स लैंडफॉर्म्स। अब है ना, विंड्स भी एक ऐसा सोर्स है, एजेंट है, जो क्या करता है, लैंडफॉर्म्स बनाता है। बाय इरोडिंग, हवा इतनी तेज गति से चलती है कि वह सतह को पहले इरोडिंग करते, काटने लगते। किस तरह नदी का जो पानी था वह अपने दोनों तरफ की मिट्टी को काट के ले जाता है, उसी तरह हवा क्या करता है, पहले इसको सॉलिड को, धरातल को, जो है ना स्पेस होता है उसको काटता है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे जगह ले जाकर डिपॉजिट कर देता है, इसको रॉकी मटेरियल को, है ना। तो इससे किस किस तरह के विंड बनते हैं, किस किस तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो पहला मशरूम रॉक्स, आप इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, विंड्स ब्लोज एट अ फास्ट रेट इन डिजर्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वेजिटेशन। आप लोग को अच्छी तरह पता है रेगिस्तान में एक भी पेड़ पौधा नहीं होता है, इसी कारणवश रेगिस्तान में जो विंड है, हवा जो है वह बहुत तेज गति से बहती है। सिंस देयर इज नो मॉइस्चर इन डिजर्ट, और डिजर्ट में कोई मॉइस्चर, कोई नमी नहीं होती है। रॉक फ्रेगमेंट लाइज लूज एंड द वाइंड्स इज एबल टू कैरी देम इजीली, जिसके वजह से मॉइस्चर के नहीं होने की वजह से जो डिजर्ट के फ्रेगनेंट रॉक के जो पार्ट्स होते हैं वह बिल्कुल लूज हो जाते हैं, और जिससे हवा उसको आसानी से उड़ाकर ले जाता है। सिंस द विंड इज अनेबल टू कैरी रॉकी मटेरियल्स हाई इन द एयर, और विंड क्या करता है, उसको, है ना, मटेरियल को, वो जो पथरीले चीज़ होते हैं उसको हवा में ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं ले जा सकता है। इट इरोड्स द लोअर बेस ऑफ द रॉक्स मोर देन अपर पार्ट, है ना। तो यह जो है ऊपरी पार्ट से ज़्यादा निचली पार्ट को क्या करता है, काटता छाटता है ना, तराशता है, छाटता है। देयरफॉर द रॉक्स आर लेफ्ट विथ नैरो बेस। तो इस तरह क्या होते हैं, जो पत्थर होते हैं, जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, उसका जो है ना नीचे वाला भाग, क्या नीचे वाला पार्ट जो है नैरो बन जाता है, पतला, क्योंकि यह नीचे में ज़्यादा, है ना, काटता है और ऊपर कम, तो नीचे में पतला बन जाता है, बेस उसका जो होता है वो पतला हो जाता है। एंड वाइडर टॉप्स, और उसका जो टॉप है वह बहुत वाइड रहता है, चौड़ा रहता है। एंड रिसेंबल एज मशरूम, आप लोग मशरूम देखे होंगे, जो गोबर पे या कोई गंदगी जगह पे, डंक पे जो मशरूम वगैरह पैदा होता है वह कैसे होता है, नीचे देखेंगे आप इस तरह पतला, और ऊपर पे किस तरह छाता के डंटी होता है ना, तो डंटी कितना पतला रहता है, छाता कितना ऊपर पे वाइड रहता है, फैला रहता है। तो उसी तरह
ये शेप बन जाते हैं, मशरूम शेप का बन जाता है, इसीलिए इसे मशरूम शेप्स है ना कहा जाता है। इसमें जो उसके बॉटम है, जो निचले बेस वाला पार्ट है वह पतला होता है और ऊपर जो है वह टॉप जो है वह बिल्कुल वाइड रहता है। सच रॉक्स आर कॉल्ड मशरूम रॉक्स, इस तरह के जो रॉक्स होते हैं उसे मशरूम रॉक्स कहा जाता है। रॉक्स है ना पिडिस्टल्स और बिहेव्ड रॉक्स है ना, मशरूम्स रॉक्स आर कॉमन इन सहारा, सहारा डिजर्ट में यह रॉक बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट सैंड डून्स। अ डून इज फॉर्म्ड बाय सैंड डिपॉजिटेड बाय द विंड, इट इज़ यूजुअली फाउंड अलोंग बीचेस और द डिजर्ट। अब देखो ये सैंड क्या होता है, ये विंड क्या करता है ना, यह जो है विंड बालू को, रेगिस्तान में बालू को है ना उड़ाकर अपने साथ ले गया, कहीं एक जगह ले जाकर इकट्ठा कर दिया, तो इसी से डून्स बन जाते हैं है ना, डून्स। यह ज़्यादातर आपको डिजर्ट में और बीच जो है ना समुद्र के किनारे जो बीच होते हैं वहाँ पे देखने को मिलेगा। डून्स फ्रॉम व्हेन द विंड स्लोज डाउन और ब्लो इनटू द शेल्टर्ड एरिया लाइक बिहाइंड द ट्रीज। अब देखो कोई है ना, कोई पत्थर है, कोई चट्टान है, कोई पेड़ पौधा है, तो बालू जो सैंड है वह जो है ना हवा क्या करेगा, उसको उड़ा के ले जाएगा, और जब वह पत्थर से चट्टान से टकरा गया तो वह टकरा कर वहीं रुक जाता है। इसी तरह रुकते रुकते एक बड़ा सा ढेर बन जाता है बालू का, सैंड का, जिसे ही हम लोग डून्स कहते हैं। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ डून्स इज कॉल्ड अ ड्यून बेल्ट, और बहुत सारे डून्स जब एक जगह मिल जाते हैं तो उसे ड्यून बेल्ट और ड्यून फील्ड कहा जाता है। अ लार्ज ड्यून फील्ड इज कॉल्ड एन अर्थ, और बड़ी बहुत बड़े एरिया में अगर है ना ड्यून फील्ड पाया जाता है तो उसे हम लोग अर्ज, अर्ज कहते हैं। स्टोनी डिजर्ट कवर्ड विथ स्मॉल स्टोन्स, और जो स्टोनी डिजर्ट होते हैं, पथरीली जो है ना ये रेगिस्तान होते हैं, उसमें क्या होते हैं स्मॉल स्टोन, छोटा छोटा पत्थर, ग्रेवल छोटे छोटे पत्थर है ना, रोड़ा टाइप का यह जगह पाया जाता है, जिसे हम लोग रेग और गिबर प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो ये था आप लोग को है ना सैंड डून्स। अब है ना लोसेस है ना लोइस, इसको पढ़ते हैं। विंड डिपॉजिट डस्ट सिल्ट एंड अदर मटेरियल लाइक अ ब्लैंकेट ओवर द लैंड, अगर हवा क्या करे, एक जो है खाली जगह पे बहुत सारे डस्ट सिल्ट और भी बहुत सारे मटेरियल को ले जाकर रख दे, दिस लेयर ऑफ फाइन मिनरल रिच मटेरियल इज कॉल्ड है ना लोइस है ना। तो ये जो जगह होता है, जो खाली धरातल पड़ा होता है, वह बहुत उसमें मिनरल हो जाता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल खनिज आ जाते हैं, खनिज लवण मिनरल रिच जगह कहलाता है, उसे ही हम लोग लोइस कहते हैं। दिस कैन बी फाउंड एट द एज ऑफ डिजर्ट, यह आपको डिजर्ट के किनारे देखने को मिलेगा। एंड कैन डेवलप इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चर, और वो जो होते हैं लोइस, वह जो है ना एग्रीकल्चर है ना बहुत ही फर्टाइल, बहुत है ना जो बहुत उपज पैदा करने वाले एग्रीकल्चर सॉइल के रूप में विकसित हो जाता है। थिक लोइस डिपॉजिट्स कैन बी फाउंड इन नॉर्थर्न चाइना, नॉर्थर्न चाइना में इस तरह की बहुत थिक लोइस है ना देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट ओसिस, व्हेन अ लॉट ऑफ सैंड एंड सॉइल इज ब्लोन अवे बाय विंड इन अ डिजर्ट इट ऑफन क्रिएट्स अ डिप्रेशन। कहता है जब रेगिस्तान में विंड अपने साथ बहुत सारे सॉइल को, बहुत सारे सैंड को उड़ाकर बहाकर है ना हवा में उड़ाकर ले जाता है, तो रेगिस्तान में एक डिप्रेशन, एक गड्ढा टाइप का बन जाता है। वही गड्ढा, वह गड्ढा क्या होता है बहुत गहरा हो जाता है, और इसमें क्या होता है ग्राउंड वाटर आ जाते हैं, पानी जमा हो जाते हैं है ना, शिप्स आउट ऑफ फील्ड ऑफ डिप्रेशन, और वह क्या हो जाते हैं गड्ढा पूरी तरह पानी से भर जाते हैं, जिसे ही ओसिस कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, तो यही आप लोगों का चैप्टर था मेजर लैंडफॉर्म्स, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ाए, बताए, समझाए है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग है ना इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान नॉलेज प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।